हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा चैनल आज की दुनिया @24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है और अब एनडीए बहुमत से सरकार भी बन चुका है। एनडीए गठबंधन का सरकार बन चुका है और बिहार का एक प्रमुख मुद्दा रहा है उद्योग और पलायन, जो बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात काम करने जाते हैं। तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, इसलिए पलायन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो अब एनडीए का सरकार बन चुका है पूर्ण बहुमत से और एक भारी बहुमत भी प्राप्त हुआ है एनडीए गठबंधन को। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ भी ले चुके हैं। और देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री है अभी वो, और अध्यक्षता की है 25 नवंबर की, जो प्रथम कैबिनेट की बैठक हुआ उसका। और उसको अध्यक्षता करते हुए टोटल जो कुल है, टोटल 6 एजेंडों पर उन्होंने मुहर लगाया है। 6 एजेंडा, नया एजेंडा लाया है अपने सरकार के, मतलब आगे का जो रणनीति है उसको लक्षित किए है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि उद्योग को काफी चर्चा में रहा था, शायद इसलिए कि उद्योग पे पहले ध्यान दिया गया है और उद्योग से संबंधित ही लगभग सभी जो एजेंडा है उद्योग से संबंधित ही है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहला क्या है, बिहार को है पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के रूप में, और विकसित करने के रूप में उसके उद्देश्य से, जो टेक हब बनाने के रूप में और विकसित करने के उसको उद्देश्य से क्या लाया गया है, तो डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनेगा यहाँ पे। मेगा टेक सिटी बनेगा और फिनटेक सिटी बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इस पे मुहर लग चुका है सरकार के द्वारा पहली बैठक में। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा भी जो है वो भी उद्योग विभाग से है। देख सकते हैं दूसरा में क्या है, बिहार को न्यू एज इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और इसके अंतर्गत वैश्विक बैंक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में अगले 5 वर्षों में स्थापित करना है। अगले 5 वर्षों में किस रूप में स्थापित करना है, तो न्यू एज इकोनॉमी के रूप में करना है और वैश्विक वैश्विक क्या है, बैंक एंड हब के रूप में एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में अगले 5 वर्षों में स्थापित करना है। ठीक है, तो इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है शीर्ष समिति द्वारा। आगे है अब क्या, अगला जो है वो भी उद्योग विभाग से है। बिहार को प्रतिभाशाली जो उद्यमी हैं, बिहार में जो प्रतिभाशाली उद्यमी, उनको और युवाओं को क्या है, इसके अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमिक के क्षेत्र में रोजगार उन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित करना, प्रोत्साहित करना। तो कह सकते हैं कि इनको, मतलब एक जो भी है सहायता प्रदान करेंगे और इनको बढ़ावा देंगे। यानी कि स्टार्टअप को, युवाओं के स्टार्टअप जो स्टार्टअप करेंगे उसको, और जो प्रतिभाशाली उद्योग जो कर रहे हैं उद्योगपतियों को, उनको सहायता करेंगे। ठीक है, तो इस पे भी मुहर लग चुका है। अगला जो है वो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से है, तो बिहार राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। अग्रणी राज्य यानी कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना किया गया है। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना करेगा। ठीक है ना, इसकी भी स्वीकृति मिल चुका है, किया नहीं किया है, करेगी सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है 5वां हम लोग देखेंगे, नगर विकास एवं आवास विभाग। नगर विकास एवं आवास विभाग में क्या है, राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास और 11 नए टाउनशिप सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा, ऑब्लिक ग्रीनफील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसकी भी सैद्धांतिक सहमति प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में सहमति बन चुका है। अब अगला देखते हैं हम लोग, जो 10 पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन ये छठा है हमारा। कौन सा है, छठा है। तो गन्ना उद्योग विभाग में है। गन्ना उद्योग विभाग में राज्य के नए राज्य में नए चीनी मिल जो है उसकी स्थापना होगी, और पुराने जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको पुनरुद्धार होगा, यानी कहने का मतलब है वो पुनः से फिर से चालू होंगे। ठीक है, तो उनके मुख्य सचिव भी थे और उनके अध्यक्षता में वहाँ बैठक हुई, उस पर भी मुहर स्वीकृति मिल चुकी है। तो कह सकते हैं कि सारा जो देख रहे हैं 6 एजेंडा है, 6 का 6 जो है एक नगर विकास एवं आवास से छोड़ दिया जाए तो 5 इसमें मतलब उद्योग विभाग से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उद्योग विभाग से जुड़े हुए हैं। तो ये चर्चा का काफी विषय रहा है, बिहार में पलायन, बेरोजगारी और रोजगार की कमी। तो इसलिए शायद हमें हमारी समझ से इसलिए ही इसको पहली प्राथमिकता दी गई है और इसको पहले ही कैबिनेट में इसकी घोषणा कर दी गई। तो चलिए, ये बहुत बिहार के लिए खुशी की बात है, बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन ये वास्तविक अगर ग्राउंड लेवल पे आता है तब खुशी की बात है, नहीं तो ऐसे तो ये सरकारी रिपोर्ट में और सूचनाओं में आते रहते हैं। ठीक है, और जो लड़के सरकारी जो गवर्नमेंट एग्जाम बिहार का तैयारी कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने बोला है कि एक अगले मतलब 5 साल में हम अपने सरकार में 1 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार और नौकरी दोनों बोले, रोजगार और नौकरी। रोजगार नौकरी मतलब सरकारी नौकरी भी देंगे और रोजगार भी उसमें रहेगा। नौकरी तो उतना नहीं दे सकते हैं, तो 4-5 लाख 10 लाख तो दे सकते हैं, बाकी रोजगार रहेगा। ठीक है, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करें, आपको जल्दी इसी नीतीश सरकार के जो इसी कार्यकाल में हो जाएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।